परिवार का असली मतलब गर्मियों की छुट्टियां थी और आदित्य अपनी पत्नी स्नेहा और 10 वर्षीय बेटी नंदिनी के साथ अपने पैतृक गांव आया था। वर्षों बाद गांव आकर उसे बहुत सुकून मिला। खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खुले आसमान के नीचे सुकून से बैठना, यह सब शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहाँ संभव था। आदित्य के माता पिता गांव में ही रहते थे। पिता रामनाथ जी एक सख्त लेकिन दिल के कोमल व्यक्ति थे, जबकि माँ सरस्वती देवी स्नेह और ममता की प्रतिमूर्ति थी। आदित्य का छोटा भाई रवि भी अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। रवि किसान था और अपने पिता की तरह ही खेतों में दिन रात मेहनत करता था। गांव के घर में कदम रखते ही आदित्य को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वह और रवि बचपन में साथ खेलते, मिट्टी में लौटते और माँ की डांट खाते। पिता की छड़ी का डर तो बचपन से ही था, लेकिन उस डर में एक अनुशासन था, एक सीख थी। शाम के समय पूरा परिवार आंगन में बैठकर बातें कर रहा था, लेकिन अचानक आदित्य के पिता बोले, बेटा, तुम शहर में अच्छी नौकरी कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें गांव वापस आ जाना चाहिए? आदित्य थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने ईश्वर में कहा, पिताजी, शहर में भी जीवन आसान नहीं है। वहाँ नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, महंगाई, सब कुछ बहुत मुश्किल है। रवि हंसते हुए बोला, और गांव में सब कुछ आसान है क्या भैया? यहाँ भी संघर्ष है, लेकिन यहाँ रिश्ते में आत्मीयता और अपनापन है। अगले दिन जब आदित्य खेतों की ओर टहलने निकला तो उसने देखा कि गांव की कई युवा शहरों की ओर पलायन कर चुके थे। बूढ़े माता पिता अकेले रह गए थे, खेत बंजर होते जा रहे थे। गांव में वह अपनापन नहीं था जो बचपन में महसूस होता था। रात को जब सब लोग फिर से साथ बैठे तो माँ ने आदित्य से पूछा, बेटा, तुम्हें शहर में अच्छा लगता है? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, वहाँ सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। सुबह से शाम तक भाग दौड़ रहती है। पिता बोले, तब तो तुम समझ ही गए कि असली सुख कहाँ है। परिवार के साथ रहकर जितनी खुशी मिलती है वह दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। आदित्य पूरी रात सोचता रहा। वह देख सकता था कि माता पिता बूढ़े हो रहे थे और उन्हें अपने बेटों की ज़रूरत थी, लेकिन शहर में उसकी नौकरी और बेटी की पढ़ाई भी अहम थी। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं यह फैसला नहीं कर सकता कि शहर में रहूं या गांव में आ जाऊं, लेकिन एक वादा करता हूं, अब से हर साल लंबे समय के लिए गांव आऊंगा, ताकि नंदिनी को भी अपने परिवार और जड़ों का एहसास हो। पिता ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। माँ ने उसे गले लगा लिया। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो भैया, खेतों में तुम्हारी मदद चाहिए। उस दिन पहली बार आदित्य को महसूस हुआ कि परिवार की असली मतलब क्या होता है। सिर्फ साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुख दुख में शामिल होना।